है। हसन ये लापता होता है घर से। 14 तारीख की सुबह पुलिस को इत्तला मिलती है और उसी वक्त उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके बाद 14 तारीख की ही रात को इसकी डेड बॉडी मिलती है। तो पुलिस ने उस वक़्त जब एफआईआर हमें रिपोर्ट होता है उसी टाइम पे इसकी एफआईआर काट कर उसके बाद अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। उसी दिन शाम को जब इसकी डेड बॉडी मिलती है उसके बाद उसका पोस्टमार्टम और जो भी अहम शवाहिद थे वो वहाँ से इकट्ठे किए गए। इंशाल्लाह हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कोट अराइया के एक इलाके खाननपाल में, जहां पे 13 साला हसन को पहले अगवा किया गया और फिर ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनमा होता है। कभी किसी का बच्चा अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी किसी की बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे कब तक चलता रहेगा कि एक माँ अपने बेटे और बेटियों को इस तरह गंवाती रहेंगी, उनकी गोद को इस तरह उजाड़ दिया जाएगा? क्या हमारे इक़्तिदार आला, क्या ये वही पाकिस्तान है? क्या ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये वही इस्लामी रियासत है जिसमें कहा था कि हर बच्चा और बच्ची अब महफूज रहेगी? लेकिन हम देखते हैं कि आज रोज़, बल्कि हर रोज़ आए दिन ऐसे वाक़यात रूनमा हो रहे हैं कि एक माँ को अपने बच्चों को खोना पड़ता है, एक माँ अपने बच्चे को गंवा देती है। इसीलिए आज मेरे साथ मौजूद है हसन अब्बास की माँ। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इक़्तिदार आला से क्या चाहती हैं। ये हसन अब्बास की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैनू बस बच्चे का इंसाफ चाहिए। आपका बेटा किस क्लास में पढ़ता था? मेरा बेटा 7 क्लास में पढ़ता था। और कुछ नहीं ऐसी करना। तो वो क्या करता था, क्या खेलता था? वो पबजी खेलता था गेम। तो आखिरी दफ़ा आपने अपने बेटे को कब मुलाकात हुई, कब देखा? आखिरी दफ़ा मेरा बेटा घर पर ही था और मैं उसके दादी के घर में गई और 3 बजे का टाइम था, 3:15 बजे वो घर से चला गया। बस 2 बजे के करीब में मेरा बेटा मेरे साथ ही था। उसके बाद मैं जब दादी के घर गई, मुझे नहीं पता वो 3 बजे के करीब घर से निकल गया है। और जब शाम हुई तो मुझे पता लगा कि मेरा हसन अभी घर नहीं आया। मैंने कहा मेरा हसन घर नहीं आया, मैंने उसको मैसेज किए पर वो उसका रिप्लाई नहीं। के बाद मैंने उसका नंबर मैंने चेक किया, वो भी बंद था। और जब शाम पड़ती गई मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी, क्योंकि वो घर आ जाता था शाम को, उसका नंबर नहीं। सब मैंने उसके ताया के फूफो के घर में, सब के घर में पता किया और वो नहीं मिला मुझे। उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि वो नहीं है। अब इतना टाइम होता जा रहा है। फिर उसका 8 बजे नंबर ऑन हुआ और उसने कहा अम्मी मैं इधर हराइयाँ में हूँ। जब हराइयाँ लेने गए तो कोई नहीं था, उस साथ ही नंबर बंद हो गया। बच्चे को उसके दोस्तों ने, कोई गेम पर उसके दोस्त बने हुए थे, मुझे नहीं पता कौन थे, उन्होंने उसे किडनैप किया है और मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती की है, मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया और उसको मारा भी, उसके साथ तशद्दुद किया है। और मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। सब माओं के साथ इस तरह होता रहा तो क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या होगा फिर? मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। जब आपका बच्चा अगवा हो गया था तो उसके बाद आपको कब कॉल आई कि आपके बेटे को अगवा कर लिया गया? उसके बाद सारी रात उसका नंबर बंद रहा है। जब 8 बजे कॉल आई है तो सिर्फ उसी ने बात की है, कह रहा है कि मैं हराइया हूँ। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की, एक ही बात उसने बस यही की है कि मैं हराइया हूँ। तो उसके बाद नंबर बंद था और सारी रात बंद रहा। सुबह 7:15 बजे उसका नंबर ऑन हुआ और उसने कहा कि उसने अपनी फुफ्फो से बात की और कहा कि मैं आ जाऊँगा, परेशान ना हो, मेरी मामा को बता के वो परेशान ना हो। और वो उसके पास ही खड़े थे और उसे मोज़र दिखा के उससे बातें कर रहे थे कि तू इसी तरह बोल और इसी तरह बात कर जो हम तुझे कह रहे हैं, और उसे मार भी रहे थे। मुझे पता था मैं माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे की आवाज़ पहचान ली थी, मैंने अपने बच्चे की आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा लिया है और मेरा बच्चा रोया हुआ है। मुझे पता था मेरा बच्चा मुसीबत में है। तो इसी तरह वो सारा दिन उसकी बात करवाते रहे। 10-10 मिनट के बाद, कभी गए 1 घंटे के बाद उसका नंबर इसी तरह ऑन था, पर वो बात थोड़ी देर के बाद करवाते रहे और बंद कर देते थे। यही बात इस तरह करवाते रहे। और जब आपके बेटे को अगवा कर लिया गया था, कभी उनसे बात होती थी, कभी नहीं होती थी? क्या आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं करवाई इस बारे में? मैंने उसी टाइम जब रात को अगवा हुआ, जब मुझे पता लगा, मैंने जब सब तरफ देख लिया और मुझे मेरा बेटा नहीं मिला, तो मैंने पुलिस 15 पर हमने कॉल की और पुलिस घर पे आई, उन्होंने बयान भी लिए। उसके बाद उन्होंने कोई भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ना मेरा बेटा मेरे साथ होता इस वक्त, मेरा बेटा इस वक्त अल्लाह को प्यारा ना होता, मेरा मासूम बच्चा इस वक्त अल्लाह को प्यारा ना होता,
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हसन अब्बास की वालदा का कहना है कि जब उनके बच्चे को अगवा किया गया था उन्होंने 15 पे कॉल भी की थी, लेकिन हमारी पुलिस ने, हमारे इक़्तिदार आला ने, हमारी हुकूमत ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। अगर वो इनकी फौरी तौर पर कार्रवाई करती तो काश आज इनका बेटा इनके पास होता। जब आपके बेटे की कॉल्स आ रही थी तो उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया आपसे कि हमें ये चाहिए, आपके बेटे को छोड़ेंगे या हमने अगवा किया है? नहीं किया। हमने अपने बेटे से, उसकी आपी थी ये, उसकी कज़न है, उसने बात की कि बेटा तुम्हें पैसे चाहिए। कह रहा था पापी मैंने पैसों को क्या करना है, पैसों को मैंने आग लगानी है, ये मुझे मार देंगे, मुझे ले जाओ आकर। पर वो इन्होंने कहा आप जगह बताएं आप कहाँ हैं, मैं अपनी गाड़ी लेके आ जाती हूँ। पर उसने कहा कि मुझे ये जगह बता नहीं रहे, और उसने लड़के से कहा पर उसने उसे बताई नहीं। तो वो कह रहा था कि ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, पर वो ये नहीं कह रहा था कि मेरे साथ ज़्यादती भी कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि मैं आपको लेने आ जाती हूँ, पर वो लड़के ने उसे कहा कि नहीं, सुबह ही तू जाएगा और रात को यहाँ ही रहेगा और सुबह 7 बजे तुझे लेके जाऊँगा। और उसने कहा कि 7 बजे हम नाश्ता आपके साथ करेंगे, आपके बेटे को मैं ले आऊँगा। तो मेरे बेटे ने आखिरी वक्त जाते यही कहा कि मामा आप खाना खा के सो जाएं, मैं सोने लगा हूँ। मुझे ये नहीं पता था वो मेरे बेटे को पक्का ही सुला देंगे। मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपको आपके बेटे की लाश कहाँ से मिली थी? वो जिस घर पर वो लेके गए थे, पता नहीं, कभी वो कह रहे थे उनकी फुप्पो का घर था, कभी वो कह रहे थे कोई हमसाया था, मुझे पक्का नहीं पता। उसी घर में जहाँ उन्होंने मारा है वहाँ पर जो वो घर वाले थे, पता नहीं वो कोई औरत जो भी थी, उसने 15 पर कॉल की थी। तो वहाँ पुलिस जब आई थी उन्होंने, मुझे नहीं पता, पहले ही मार दिया था शायद मेरे बच्चे को। पुलिस का कहना है कि हमारे आने से पहले उन्होंने मार दिया है, कि पता नहीं हमारे आए मारा, ये मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ सर जब हसन अब्बास का मोबाइल उन्होंने निकाला मेरे बेटे का, तो पुलिस ने कॉल की और उसके ताया को कॉल की, नंबर निकाल के गए, हसन अब्बास आपका क्या लगता है? उन्होंने कहा कि वो मैं उसका ताया हूँ। उन्होंने कहा अपने आपका बेटा जो है वो कत्ल हो गया है और यहाँ हमारे पास है, और उसकी लाश पता नहीं कौन सा थाना है, मुझे नाम नहीं आता, वहाँ से बरामद कर लें आके। तो अब आप पुलिस से, हमारी हुकूमत से, इक़्तिदार आला से क्या चाहती हैं? आपको इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे आपसे यही सिफारिश है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आपसे यही दरख्वास्त है मेरी कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी आंखों के सामने उन्हें मारना चाहिए, गोली मेरी आंखों के सामने उन्हें मारें और मुझे इंसाफ दें, मेरे बेटे को इंसाफ दें। आपसे मेरी यही, आप देख सकते हैं कि हसन अब्बास की वालदा ने यह भी कहा कि उनके बेटे की उनकी फुप्पो से, उनकी बहन से बातचीत होती रही। आइए उनकी बहन से बात करते इस बारे में। आपकी हसन से बात होती रही थी, तो हसन ने आपसे क्या कहा था? अस्सलाम वालेकुम। हसन की मेरे साथ बात हुई, मैंने उसे पूछा कि मैं उनके घर कम ही आती हूँ। तो उस दिन में हसन का पता चला मुझे कि हसन घर पे नहीं है। तो मैं उसकी मम्मा से कि क्या बात है, हसन को क्या हुआ है? तो उसकी मम्मा ने कहा कि कल ये आज सुबह का ही गायब है, मतलब कल का 3 बजे का गायब है, पूरी रात घर नहीं आया। तो मैंने कल ही ना पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी, पुलिस आई थी, मेरा बयान लेके चली गई। तो मेरी बहन भागती हुई आई, उसने कहा कि आप ही हसन ऑनलाइन है। मैंने अपनी बहन के फ़ोन से उसे कॉल की, मैंने कहा हसन बेटा क्या हाल है? आप ही मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कि पैसे चाहिए, मुझे लगा कि शायद किसी लालच में आके वो कहें कि हमें पैसे दे दें। उसने कहा आप ही मैंने पैसों को आग लगानी है, मुझे ये मार देंगे, मुझे ले जाओ आके। मैंने कहा मुझे एड्रेस दो, मैं आपके पास आती हूँ। उन लोगों ने मुझे एड्रेस नहीं दिया, मैंने बड़ी मिन्नतें की, बड़े तरले किए। मैंने कहा भाई अगर, उसने कहा कि मैंने उस लड़के से बात की, उसने कहा कि आप ही कल ना मैं इसको छोड़ जाऊंगा। मैंने कहा आप इसको डेवो पे बिठा दें, मैं पैसे दे दूंगी अगर आपके पास पैसे नहीं है। ऐसी बात नहीं है आप ही। देखिए, जब आपके बेटे से उन अगवा करने वालों से बातचीत हो रही थी तो आपने पुलिस में इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई हम तो ऑलरेडी बता चुके थे, हमें क्या पता कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। हम तो यही सोच रहे थे ना, वो भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें जब हमारा बच्चा बार बार, उन लोगों ने गन पॉइंट पे बात की थी, उन्होंने उनके सर के ऊपर गन रखी, उन्होंने गन मारी भी है उसके सर पे। जब वो उसकी डेथ होगी, वो घर आया तो उसके सर की हड्डी बाहर निकली हुई थी। उन लोगों ने बहुत जुल्म किया उसके साथ, उसकी सारी कमर पे निशानात थे, उसके बाजुओं पे, उसके पाँव पे, उसके नोज़ पे। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। हमें इंसाफ चाहिए बस। ऐसी वीडियोज़ तो रोज़ बनती हैं, कोई भी इंसाफ नहीं देता। सब देख के एक दफ़ा कह देंगे ओहो बड़ा बुरा हुआ, लेकिन बात तो वो है ना, इंसाफ हो, सब लोग हमारे साथ रहें, सब कहें कि इनको इंसाफ चाहिए। कितनी माएँ अपने बच्चे खोएंगी, कितनी माएँ अपनी बेटियां खोएंगी। ऐसा जुल्म गैर मुस्लिम में भी नहीं हो रहा, ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है।
मुसलमान लोग इस तरह की ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। 2 साल की बच्ची से, 4 साल की बच्ची से, 10 साल के बच्चे से, 14 साल के बच्चे से ज़्यादती हो रही है। ये इन लोगों ने जो कानून लागू किया हुआ है कि लड़की अगर किसी मर्द के साथ ऐसा किया जाए तो उसे गोली मार दी जाए, तो फिर मारे ना, क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? जब हम लोगों ने उधर अपने बच्चे की लाश रखी हुई है, हमने रोड ब्लॉक किया हुआ है, फिर भी हमें इंसाफ नहीं दिया। जब आपने रोड ब्लॉक किया था तो पुलिस कितनी देर बाद आई थी वहाँ पे? 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आ गई थी। तो साथ पुलिस में ने ये क्या भी कहा था आपसे? साथ में ये कह रहे थे रास्ता खोलें, हम देख लेंगे। ये बात क्या हुई? रास्ता खोलें, हम देख लेंगे, ये बात किधर को गई? आप अगर उनके बच्चे होते, बस हमें इंसाफ चाहिए। हाँ जी, ऐसे क्यों? उसकी माँ रो रही है, सिसकियाँ ले रही है। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਬਾਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਏ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਫ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਦੀ ਐ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਗੋਲੀ ਆਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ। फिर मन्या तो फिर क्यों नहीं पुलिस ने मारा उन्होंने? आपका क्या कहना है, ये गेम की वजह से सब कुछ हुआ है? हाँ गेम, हाँ बच्चा गेम की सन तो पता ही नहीं होएगा कित्थों दिन थे ना, बच्चा किते जाए साडा ना किते आवे ना। सानू चाहिए बस वो गोली का आर्डर चाहिए, मेरे ते गए तू लिया के कर लें जी, तू पासे हो जाती। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने उनकी वालदा से, उनकी फूफो से बात की। उन्होंने, उनका कहना यह है कि हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, यहाँ तक कि उनको अगवा करने के बाद उनके बच्चे से बात भी होती रही, और ये सब कुछ इनका कहना है कि पबजी की वजह से हुआ। जब इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो पुलिस ने इसकी खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करती तो आज इनका बेटा जिंदा होता। ऐसा कब तक होता रहेगा हमारे इस इस्लामी मदीना की रियासत में कि एक माँ अपने बच्चे को इस तरह खो देगी, हर माँ की गोद इस तरह उजड़ती रहेगी? या इनका कहना यह है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह इनके बेटे को कत्ल किया गया, इन्हें उन मुल्जिमान को भी इसी तरह सरेआम कत्ल कर दिया जाए।